प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी जाना है कि जो खाना हम खाते हैं उसका हमारे शरीर में क्या होता है? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो भोजन होता है हमारा, वो एक जटिल होता है। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि अवयव होते हैं। इनका हमारे शरीर में सीधा उपयोग नहीं हो सकता। पहले भोजन के जो जटिल अणु होते हैं उन्हें सरल अणुओं में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। यह कार्य हमारे पाचन तंत्र द्वारा होता है। तो ये आपके सामने पाचन तंत्र का चित्र है। सबसे पहले इसका फर्स्ट भाग में मुख आता है। सबसे पहले मुंह में दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। हमारे मुख में ये 3 लाल ग्रंथियां हैं। ये हमारे कानों के साथ आगे वाले और जबड़े के मुख के निचले भाग में होती हैं। ये लार निकालती हैं और जो जीभ होती है उस लार को भोजन के साथ मिक्स कर देती है। लार में एक एंजाइम होता है जिसको हम टाइलिन कहते हैं। यह भोजन की स्टार्च को शक्कर में बदल देता है। स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है और शक्कर एक सरल कार्बोहाइड्रेट होती है। इसके बाद भोजन हमारी भोजन नली में जाता है, जिसको हम ग्रैसनी भी कहते हैं। ग्रैसनी सिकुड़ती है और फैलती है। इसके द्वारा हमारा जो भोजन है आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय की भित्ति से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा स्रावित होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन के साथ कोई कीटाणु वगैरह होते हैं तो वो उसको नष्ट कर देता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो कि पेप्सिन एंजाइम के लिए कार्य करने के लिए ज़रूरी होता है। पेप्सिन एंजाइम भोजन की जो प्रोटीन होती है उसको आंशिक रूप से पाचित कर देता है। भोजन लगभग 3 घंटे तक हमारे आमाशय में रहता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में आगे की तरफ धकेला जाता है। छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में जब भोजन पहुंचता है तो अग्नाशय से ये अग्नाशय है और ये ऊपर ये बड़ी सारी ये यकृत होता है। यकृत से पित्त रस पैदा होता है और अग्नाशय से अग्नाशय रस पैदा होता है। ये दोनों रस हमारे छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में भोजन के साथ मिक्स हो जाते हैं। जो पित्त रस होता है भोजन की वसा को पचाता है और अग्नाशय रस जो होता है भोजन के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन के लिए आवश्यक है। छोटी आंत में भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वहाँ पर अंतर रस होता है जो वो भोजन को पूर्ण रूप से पाचन कर देता है। छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण भी होता है। छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर अंगुली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं।
यह भोजन जो पचा हुआ भोजन होता है उसको पाचित अवशोषित करती है और भोजन अवशोषित होकर हमारे रक्त में मिक्स हो जाता है। उसके बाद वहाँ से सारे शरीर में चला जाता है, रक्त उसको ले जाता है। इसके बाद भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है और बिना पचा हुआ भोजन इसके अंतिम भाग मलाशय में जमा होता रहता है। जब ये भर जाता है तब हमें जाने की इच्छा होती है। तो इस तरीके से हमारा शरीर में भोजन का पाचन। अब हम अपने पाचन तंत्र का 3D अध्ययन करेंगे। तो ये पाचन तंत्र का चित्र है। जैसे ये मुख हो गया, ये भोजन नली, ये यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, ये हमारा आमाशय और ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत। देखो इस प्रकार की, इसके हम बैक साइड में देखते हैं। तो ये हमारी जो होती है पैनक्रियास। बता रहा है, लिख रहा है, क्या कर रहा है? टाइप कर रहा है क्या? तो इसका तो ये यकृत से पित्रस पैदा होता है जो भोजन की वसा को पचाता है। जो आमाशय है उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है और अवशोषण भी होता है। इसकी लंबाई छोटी आंत की जो है लगभग 7.5 मीटर होती है। ये बड़ी आंत है, इसमें भोजन के पानी का अवशोषण होता है और बिना पचा हुआ भोजन इसके अंतिम भाग में इकट्ठा हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।